आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि उस समय परमेश्वर के इस अमर ज्ञान को, यथार्थ ज्ञान को, तत्व ज्ञान को रोड़ा लड़ा दिया। शिक्षित नहीं थी। अब उन्होंने वही जुल्म करना चाहा था कि तुम्हारा ज्ञान पर पर्दा पड़ा रहा है। उन संतों ने, आचार्यों ने, ऋषियों ने, वर्तमान के गुरुओं ने इस चीज से कोई लेना देना नहीं कि समाज में उद्धार हो, समाज का कल्याण हो ना। उन्होंने तो अपने कल्याण से मतलब है कि तुम्हारा स्वार्थ पूरा हो जा, तो ये चेले ना बाजें, तुम्हारे यहाँ से टूट ना जाओ, और तुम्हारी रोजी रोटी ये ठाठ बाट ये जनता के चंदे से, दान से जो ठाठ करे ये बने रहे, प्रभुता बनी रहे, लोग तुम्हारे चरण धो के पीवे। पर इनको ये भूल चुके हैं कि तुम नरक में डाले जाओगे। संत और महंत जो नकली, जो परमात्मा के द्रोही है, जो अपरिचित तत्व ज्ञान से, वो संत नहीं है, वो पिछले जन्म की पुण्यात्माएं हैं, पिछले जन्म जन्मांतर के उनके पुण्य है। उनको ये काल भगवान किसी भी तरीके से इनको दे रहा है। यदि ये संत जन जो आज लाखों और करोड़ों लोगों को भ्रमित किए हुए श्रद्धालुओं को यदि ये राजनीति में आ जाएं तो यहां भी इनकी ऐसे ही बोलबाला हो जाएगा, क्योंकि इनके पुण्य है और इन पुण्यों को ये कहीं खराब करें, किसी तरह बर्बाद करें। काल यही चाहता है कि ये मानव शरीर प्राप्त करके प्राणी अपने पुण्यों को, अपने जीवन को व्यर्थ कर जावे, साधना ठीक करे नहीं, फिर इसको 84 लाख योनियों के लंबे चक्कर में डाल देता है। फिर वो निश्चिंत हो जाता है। काल को भय है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके ये प्राणी प्रभु को पहचान सकता है और सतलोक जा सकता है यदि उसका संत या परमात्मा किसी भी रूप में आकर के प्रचार करेगा। तो उससे पहले ये सतर्क है कि अज्ञान भरवा दो पूरे विश्व में, और जब वो परमात्मा आएगा या उसका कोई दास आएगा तो जनता उसको नहीं मानेगी, स्वीकार नहीं करेगी, उसका पत्थर डले मारेगी, उसके जो है मिशन को खत्म कर देगी। ये सोच काल की है, लेकिन परमात्मा ने कहा था कि कलयुग में हम अपने ज्ञान का प्रचार करेंगे, उस समय इसको कोई नहीं रोक सकेगा, पूरे विश्व में फैलेगा। अब वो समय चल रहा है। अब ये तत्व ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो रहा है। जब सूर्य उदय होता है उस समय रोशनी कम होती है, लेकिन इन लाइटों से, बिजली से, चंद्रमा से भी अधिक होती है। तो अभी स्टार्ट है, अभी प्रारंभ है, स्टार्ट है अभी ये स्टार्ट है तत्व ज्ञान रूपी सूर्य उदय होने का। और जब ये शिखर में आएगा सूर्य, जब देखना अंधेरे का नामो निशान, अज्ञान का नामो निशान मिट जाएगा और हजारों वर्षों तक प्रभु कबीर परमेश्वर जी का यथार्थ ज्ञान और भक्ति मार्ग और ये सतयुग जैसा एक समय आएगा। अब यहाँ जितनी भी पुण्यात्मा आती हैं, जिनको 2-4 वर्ष हो गए यहाँ आए आतों को और ज्ञान से परिचित हैं, अब वो तौबा कर जाते हैं। वो डरते हैं कि हमारा नाम खंड ना हो जाए, हमसे कोई गलती ना बन जाए, तो वो पाप नहीं कर सकते, वो अपराध नहीं कर सकते। अपराध नहीं करेंगे तो दंड कौन देगा? और जो पहले के किए पाप दंड है वो परमात्मा कबीर जी की एक पावर है, परमात्मा कबीर साहिब में एक शक्ति है, वो हमारे संचित पाप कर्मों को नष्ट कर देंगे। अब ये दास क्या बता रहा है कि ये ज्ञान जो दास बता रहा है कि अब मैं तुमसे कहूं चिताई ही तेरे देवन की उत्पत्ति भाई, माँ अष्टंगी पिता निरंजन ये जमदारुण वंशन अंजन। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, 3 देवों की उत्पत्ति भाई। ये तो कबीर परमेश्वर की अमर वाणी, कबीर वाणी अर्थात प्रभु वाणी, सच्चिदानंद घन परमात्मा की वाणी अर्थात तत्व ज्ञान में आपने सुना। अब यही प्रमाणित दास आपको करेगा अपने पवित्र पुराणों में। पवित्र पुराणों के माध्यम से ही पवित्र हिंदू धर्म के ये नकली गुरु संत ब्राह्मण ऋषि महर्षि कहा करते थे कि हम पुराणों से बता रहे हैं कि विष्णु पुराण में ऐसे लिखा है, शिव पुराण में ऐसा लिखा है, शिव जी ही सर्वशक्तिमान है, और ब्रह्मा पुराण में ऐसे लिखा है,
देवी पुराण में ऐसा लिखा है। और ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर परमेश्वर मृत्युंजय कालज्ञ पता नहीं क्या उपमा दे रखी थी। और इनकी क्या स्थिति लिखी है उनमें पुराणों में लिखा है क्या, ये बता क्या रहे थे, ये आउट ऑफ सिलेबस हमें बता रहे थे। पाठ्यक्रम से अलग हमें ज्ञान देंगे वो नकली गुरु और ब्राह्मण। ब्राह्मण अर्थ कोई जाति विशेष नहीं, ब्राह्मण कहो, विद्वान कहो, गुरु कहो, आचार्य कहो, ऋषि कहो, संत कहो। तो उस समय अब से कुछ समय पहले ब्राह्मण कहलाते थे जो कुछ भक्ति मार्गदर्शन करते थे। उसको ऋषि कहो चाहे संत कहो और चाहे ब्राह्मण कहो विद्वान कहो। तो वो नकली जो गुरु थे ब्राह्मण थे वो अपने ज्ञान अपने सिलेबस से बाहर ही हमें बताते रहे, दंत कथा सुनाते रहे, लोकवेद सुनाते रहे। आपने सुना है कि कबीर परमेश्वर ने कहा के विषय में लिखा है कि वो कबीर परमेश्वर अपने जानकारी स्वयं ही देता है, आप ही बताता है। तो उन्होंने क्या बताया, उस परमेश्वर ने स्वयं ही आकर के बताया कि ये सभी जो ज्ञान आपको दिया गया है ये लोक वेद है। अपनी महिमा अपने ऊपर ही डालकर हमें समझा रहे प्रभु कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। लोकवेद लोकवेद वो होता है जो सुना सुनाया अक्षेत्रीय ज्ञान। परमात्मा कहते हैं कि मैं अर्थात आप जी सभी लोकवेद के साथ पीछे पीछे लग रहे थे और रास्ते में सतगुरु मिल गया। सतगुरु मीन तत्वदर्शी संत। वैसे तो गुरु शब्द पर्याप्त है, यदि ये नकली गुरु बीच में टांग ना अड़ाते तो, नहीं तो सतगुरु कहने की आवश्यकता नहीं थी, गुरु ही शब्द बहुत है। लेकिन नकली गुरु अनेक हैं, इसलिए सतगुरु परमेश्वर ने सतगुरु शब्द कहा अपने विषय में। सतगुरु का अर्थ है जो सच्चा ज्ञान देवे, तत्व ज्ञान बतावे, यथार्थ ज्ञान दे, मूल ज्ञान का से परिचित कराए, उसको सतगुरु सच्चा गुरु कहते हैं। तो कहते हैं परमात्मा के पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ और रास्ते में सतगुरु मिल गए, वो तत्वदर्शी संत मिले। भक्ति मार्ग रूपी रास्ते में हम लोक वेद के आधार पर साधनाएं कर रहे थे, दंत कथाओं के आधार पर भगवानों को मान रहे थे, रास्ते में सतगुरु मिले। तत्वदर्शी संत यानी परमात्मा अपने ऊपर बता रहे हैं कि जब तुम्हें तत्वदर्शी संत मिलेगा, उन्होंने तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च, तत्व ज्ञान रूपी ये दीपक दे दिया। इसकी रोशनी में आप अपने ठीक ठिकाने पहुंच जाओगे और सच्चे मार्ग पर चलते रहोगे। अब आपको लोकवेद के विषय में बताया कि लोकवेद ये था, जैसे हमने सुना था कि ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है, और ये अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं। फिर हम उन नकली संतों से या कोई ब्राह्मणों से पूछते थे कि भगवान तो एक बताया है, कहते हैं ये एक ही है, यही भगवान विष्णु ही 3 रूप धारण कर लेता है, बस ये समृद्ध शक्ति है। तो हमने ज्ञान था ही नहीं, हम संतुष्ट हो जाते हुए चले ऐसे होगा, पर भगवान की चाह बराबर बनी रही। अब आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, ये पूजा के योग्य नहीं है। इनके पूजने वालों को गीता जी में मूर्ख लिखा है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं वो मूर्ख लोग हैं। और यही बात परमात्मा ने कहा है कि इस काल के बेटे हैं ये तीनों देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश, तिसके सुत हैं तीनों देवा, ये अंधे जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। ज्ञानहीन अंधे लोग इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, ये पूजा के योग्य नहीं है, ये इष्ट रूप में मान्य नहीं है। वो परमात्मा
परम अक्षर ब्रह्म है, जो कबीर भगवान है, जिसका वास्तविक नाम कबीर है। अब आपको पवित्र